सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एयरपोर्ट परिसर के बाहर गिरा विमान। केबिन क्रू के 10 सदस्यों समेत 242 यात्री थे सवार। तेलको कॉलोनी निवासी महिला की भाइयों ने की पिटाई, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। आपसी विवाद में एक महिला की बेरहमी से की गई पिटाई, गंभीर रूप से घायल पीड़िता ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। खबरें अब विस्तार से। अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से दोपहर 1:38 पर उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान एयरपोर्ट परिसर के बाहर गिर गया। विमान हादसे के बाद अहमदाबाद हवाई अड्डे से फिलहाल विमानों की आवाजाही रोकी गई है। विमान में 2 पायलट और केबिन क्रू के 10 सदस्यों समेत 242 यात्री सवार थे। विमान को कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। अगली सूचना तक सभी उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। डीजीसीए ने बताया कि विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही पायलट ने एटीसी को मेडे की कॉल की थी, लेकिन जब एटीसी ने एयरक्राफ्ट से संपर्क साधने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। विमान उड़ान भरते ही एयरपोर्ट परिसर के बाहर गिर गया, जिसके बाद धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दिया। तेलुगु की रहने वाली महिला श्वेता शर्मा को गोविंदपुर थाना क्षेत्र के घोड़ाबांधा में 25 मई को उनके भाइयों ओम प्रकाश शर्मा और वेद प्रकाश शर्मा ने पीट दिया। श्वेता शर्मा ने गुरुवार को मामले की शिकायत डीसी ऑफिस में की है। ज्ञापन सौंपकर उन्होंने कहा है कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। श्वेता शर्मा का कहना है कि 25 मई को वह अपने पिता के पास थी, तभी उनके पिता और चाचा में बहस होने लगी। उन्होंने पिता की तरफ से चाचा को समझाने का प्रयास किया, तभी उनके 2 भाइयों ने उनके साथ मारपीट की। हम तेलको कॉलोनी में रहते हैं। 25 मई 2025 को मेरी मम्मी का निधन हो गया था, जो कि घोड़ाबांधा में रहती हैं, और वहीं हम रह रहे थे पापा के पास। उनके सारे कार्यक्रम में उनका साथ दे रहे थे। लेकिन 5 जून को मेरे भाई आए। दोनों भाई हैं, दोनों हमसे बड़े हैं, ओम प्रकाश शर्मा और वेद प्रकाश शर्मा। वो दोनों आए शाम को, और चाचा के लिए बात हो रहा था, जिसके वजह से बात बढ़ गई उनकी पापा के साथ और बहुत बहस होने लगा। और जब मैंने बीच में बोलना शुरू करा तो दोनों भाइयों ने मुझे डांट दिया, ये कहकर कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम इस घर की मेहमान नहीं हो, तुम्हें भाग जाना चाहिए। और जब पापा ने और मैंने दोनों ने इसका विरोध किया तो दोनों भाइयों ने मुझे बहुत मारा, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, और जिससे मेरे होंठ फट गए। सामान तो कुछ नहीं था, मगर घूसे, लात, जूता, हर चीज़ से मारा है मुझे। इंटरनली बहुत ज़्यादा चोट। बचाने में सिर्फ मेरे पापा और मेरी बेटी थी, जो कि 11-12 साल की है, और उन्होंने ही मुझे बचाया, और उस दौरान उन्हें भी बहुत चोट आई है, और तो कोई नहीं बचा पाए। लेकिन उसके बाद आस पड़ोस के लोग थे, मगर वैसा कुछ बचा नहीं पाए वो मुझे। उसके बाद जब हम हॉस्पिटल में अपना 2 दिन का ट्रीटमेंट कराने के बाद तेलको थाना गया तो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया केस, ये कहकर ये गोविंदपुर थाना पड़ता है। और गोविंदपुर थाना से भी मुझे अभी तक किसी तरह का कोई हेल्प नहीं मिला है। थाना प्रभारी ने अभी तक एक बार भी हमें बुलाकर हमसे ये जानने की कोशिश नहीं की है कि परेशानी क्या है, हम लोग क्यों इतने दौड़ रहे हैं, क्या केस है, कुछ भी नहीं। तेलको थाना क्षेत्र की घटना, जहां रूबी कुमारी नामक एक महिला की लोहे की रॉड से बेरहमी से पिटाई की गई। राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कल्याणी शरण ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि घायल पीड़ित महिला रूबी कुमारी के घर के पहले तल्ले से पानी नीचे गिरने को लेकर टाटा मोटर्स के कर्मचारी ईश्वर चंद्र दास और उनकी पत्नी से विवाद हुआ था, जिसको लेकर पति पत्नी दोनों ने मिलकर रूबी कुमारी के साथ मारपीट की। उन्हें लोहे की रॉड से मारा गया, जिससे रूबी कुमारी के दोनों हाथों और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। जगह जगह पर जख्म के निशान हो गए हैं। वहीं पीड़ित महिला रूबी कुमारी ने तेलको थाना में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित महिला रूबी कुमारी ने कहा कि पहले तल्ले के छत से पानी गिरने को लेकर विवाद हुआ था, और टाटा मोटर्स के कर्मचारी ईश्वर चंद्र दास की पत्नी ने मुझ पर रॉड से हमला किया, जिसमें मेरे दोनों हाथों में जख्म के निशान हो गए। हमने जब इसकी शिकायत उनके पति ईश्वर चंद्र दास से की तो उन्होंने भी मुझसे मारपीट की। परसों हमको क्लास जाना था, जल्दी से नहा के हम सूर्य भगवान को पूजा कर रहे थे, तो गंदा गंदा गाली देना शुरू की कि पानी डाल रही है, ये डाल रही है, वो डाल रही है, वो डाल रही है। हम उसको चुप कराने के, वो गाली हम लोग के मुंह में भी नहीं आएगा, इतना गंदा गाली है, इतना गंदा शब्द है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम नीचे गए, हम बोले चुप हो जाओ, सब फ्लैट का लोग सुनेगा, क्या बोलेगा।
कि ऐसे ही रहते हैं टेल्को का लोग सब। तो ना तब तक मैं ना मेरा दोनों हाथ खींच के क्रॉस कर दी है, और लोहा था कि छोलनी था पता नहीं क्या चीज़, एकदम दनादन मार रही है और हम चिल्ला रहे हैं। फिर एक लड़का था टाटा मोटर्स का, वो दौड़ के आया है, वो बचाया है मेरे को, वो लोग सबको बचाया है मेरे को। फिर कल क्या हुआ है कि फिर कल उसका हस्बैंड और लोग दोनों कहीं से आया, भागा हुआ था 3 बार। उसके बाद कल आया है, उसके बाद हम उसको बोले दादा देखिए आपकी वाइफ मेरे इतना सुंदर बदन को क्या कर दी देखिए। वो आओ देखा ना तो मेरा ऐसे पकड़ा, गंदी जगह में हाथ डाला, इसके बाद एकदम सिर पे धाए दीवार पे मारना शुरू किया, पैर से मारना शुरू किया, घुटना में मारा, कमर में मारा, सिर पीछे पूरा ये है। उसका सिर्फ अकेले आदमी ईश्वर दास करके समथिंग, हम तो सबका नाम भी नहीं जानते उस फ्लैट में, तो दास करके, इवन हम लोग इज्जत से दास बाबू करके बोलते हैं। ये दोनों जो महिला दोनों लड़की है, ये दोनों कामकाजी महिला है और दोनों काम करती है टेल्को के तरफ से। इसको भी क्वार्टर मिला है, इनका भी है। अभी क्वार्टर टूटने के चलते ये लोग को नया क्वार्टर मिला है, तो ऊपर में था। अब ये कहाँ का अभी हमको पता चला, इतना मारपीट लोहा से किया, स्थिति तो देख ही रहे हो, हम भी अभी देखे हैं, पूरा बदन में पूरा छाला पड़ा हुआ है। लड़की को अभी डिस्चार्ज करवा के लाए हैं। और अभी क्या मैटर पर ये लोग का झगड़ा हुआ, क्या हुआ वो तो उसको सोचना चाहिए। और जब तुम कर दिए हो तो जवान बेटा यहाँ बैठा है, तुम बेटा का भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। और तुमको सही सलामत अगर तुम ये काम किए हो तो तुम आके सामने थाना के सामने अपना बात को रखो। थाना भी तो वही चाह रहा है, तुम कहीं गए नहीं हो, तुम यहीं हो। लेकिन अगर बेटा का भी तुम लाइफ बर्बाद कर रहे हो तो बाप बेटा दोनों जाओगे। जन सुविधा मंच के बैनर तले गुरुवार को सैकड़ों लोग साक्षी थाने के बाहर जमा हुए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंच से जुड़े नेताओं ने थाने को वसूली का अड्डा बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने थाने का गेट बंद कर दिया था। प्रदर्शन करने वाले लोग हाथों में तख्ती और बैनर लिए हुए थे। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी बैनर को फाड़ दिया गया है। इस पर थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और यदि आरोप सही पाया जाता है तो संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जन सुविधा मंच के नेताओं ने कहा है कि साक्षी थाना क्षेत्र में सट्टा और मटका खुलेआम चल रहा है। होटलों में अनैतिक गतिविधियां हो रही है, अवैध कारोबार फल फूल रहा है, चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। बाजार में अतिक्रमण की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घुसने का रास्ता नहीं बचा है। नेताओं ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर साक्षी बाजार में आग लगती है तो लगभग 200 परिवारों की जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने अतिक्रमण हटाने की मांग करते हुए कहा है कि अब जन सुविधा मंच ने साक्षी थाना के खिलाफ उल गुलान छेड़ दिया है। साथ ही साथ थाना प्रभारी को हटाने की मांग भी रखी गई है। साक्षी थाना प्रभारी के अनुसार यह सारी विवाद 2 मामलों में नेताओं की पैरवी न सुनने के कारण खड़ा हुआ है। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस नियम और कानून के तहत कार्रवाई करती है और किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में आकर काम नहीं करेगी। पुलिस अब प्रदर्शन के दौरान हंगामे के आरोपों की जांच में जुट गई है। यदि पुलिस का बैनर फाड़ने और थाना परिसर में हंगामे की बात सिद्ध होती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साक्षी थाना क्षेत्र जमशेदपुर का हृदय स्थल है और अगर किसी शहर का हृदय खराब हो जाएगा तो शहर का स्थिति कैसा होगा इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। युवा साथी आज यहाँ नशा के विरोध में, छिनतई के विरोध में थाना को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ, सूली का अड्डा बनाया हुआ। बड़ा बाबू सिर्फ 2 नंबर काम, जुआ सट्टा मटका लॉटरी, अनैतिक कार्य, होटलों में अनैतिक कार्य हो रहे हैं, गोली चल रहा है। थानेदार उससे बेफिक्र है। अगर कोई थाना में कंप्लेंट लिखाने जाता है उसके साथ गलत व्यवहार होता है, उसके साथ दोषारोपण, पैसा का उगाही मांग किया जाता है। इसी सब के विरोध में आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। अविलंब इस प्रदर्शन के माध्यम से जिला के वरीय अधिकारी अविलंब थानेदार पर कार्रवाई करें और एक अच्छा स्वच्छ थानेदार यहाँ स्थापित करें, अन्यथा इस पर बड़ा आंदोलन जमशेदपुर में युवा करें। साक्षी थाना क्षेत्र में बढ़ते अवैध कारोबार, अनैतिक कार्य और इस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आम दिन चेन छिनताई की घटना
चोरी और अभी कुछ दिनों पूर्व साक्षी क्षेत्र में गोली चलने की भी घटना हुई है। और हम लोग ने पूर्व में भी साक्षी थाना प्रभारी जी से कई बार कहा है कि साक्षी क्षेत्र जो होटल है वहाँ अनैतिक कार्य हो रहे हैं। ये साक्षी बाजार बगल में है, कोल्हान का सबसे बड़ा बाजार है। वो बाजार में चलने वाली सड़कों में पूरी तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है। भगवान ना करे कभी कोई घटना घट जाए तो ना तो फायर ब्रिगेड जाने के लिए रास्ता है और ना ही तो एम्बुलेंस जाने का रास्ता है। देखिए, इसके पीछे दो घटना है। एक सरस्वती पूजा में बार बार काशीडी में मारपीट की घटनाएं हो रही थी और उसमें पहली बार हम लोग दोनों को समझौता करवा के छोड़ दिए। दूसरी बार वापस फिर मारपीट हुई। उस मारपीट में दो आदमी को दोनों तरफ से जेल भेजा गया। एक तो वो घटना जिसका कि ये लोग कई लोग इसमें से थे जो काफ़ी पैरवी कर रहे थे, जिसका पैरवी सुना नहीं गया। इसलिए नहीं सुना गया कि बार बार मारपीट हो रहा था और बार बार अगर मारपीट होता है कहीं तो विधि व्यवस्था की समस्या बार बार उत्पन्न हो रही थी, तो हम लोग उसमें जेल भेजे थे। दूसरी घटना एक ये हुई कि अभी मोदी टाइल्स का एक पारिवारिक विवाद आया जिसमें कि एक पिता को उसका जो खुराक होता है खाने पीने का जो महीना का वो नहीं दिया जा रहा बेटे के द्वारा, तो उसमें बुला के डांट डपट किया गया। तो इन सभी घटनाओं को लेकर ये सब था। हाँ, देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। देखते हैं कि शायद बैनर वगैरह फाड़ा गया है पुलिस का, तो इस पर तो कार्रवाई की जाएगी। टाटा गोंडा एक्सप्रेस को प्रतिदिन सुल्तानगंज तक सावन माह में चलाने की मांग को लेकर जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने रेल महाप्रबंधक गार्डन रीच कोलकाता के नाम से पत्र टाटानगर रेल स्टेशन डायरेक्टर सुनील कुमार को सौंपा। द्वितीय मांग पत्र टाटानगर स्टेशन के विस्तारित विकास योजना के क्रियान्वयन से बड़े पैमाने पर होने वाले विस्थापन को लेकर जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने रेल महाप्रबंधक के नाम से सौंपा और आम नागरिकों की भारी परेशानी को विस्तार पूर्वक टाटानगर स्टेशन डायरेक्टर के समक्ष रखा। इस विषय पर रेल पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि इस विषय को उच्च पदाधिकारी तक अग्रसारित किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने मजबूती के साथ बात करते हुए कहा कि बस्ती में बसे लोगों को हर हाल में रेल सरकार उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइन को ध्यान में रखकर पुनर्वास योजना के तहत बसाने का कार्य करें। जिलाध्यक्ष ने कहा कि विकास योजना का कोई भी विरोधी नहीं है, लेकिन सभी को बसाकर ही विकास किया जाए। जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि रेल विभाग आम जनता की समस्या को लगातार नजरअंदाज कर रही है। दो तीन बड़ी बातें हैं। एक तो पूरे क्षेत्र के यात्री परेशान हो, जब मन में आ रहा है रेलवे कभी किसी ट्रेन को कैंसिल कर दे रहा है, कभी किसी ट्रेन को कैंसिल कर दे रहा है। चांडिल से टाटानगर जंक्शन की दूरी जो है मैक्सिमम 25 मिनट का जर्नी है और कोई ऐसा ट्रेन नहीं है जो ट्रेन 2.5 घंटे 3 घंटे से पहले यहाँ पहुँच रही है। हर कदम कदम पर आधे घंटे रोका जा रहा है। तो एक तो विषय ये था कि भैया इनको सुचारू किया जाए। ट्रेनों को जब मालगाड़ी आ सकती है, मालगाड़ी को आप नहीं रोक रहे हैं तो आप यात्री गाड़ियों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? ऐसा पहली जगह देखा जा रहा है कि यात्री गाड़ी को रोक करके मालगाड़ी को पासिंग दिया जाए, जबकि रेल का कानून है कि किसी भी परिस्थिति में यात्री गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा, आप उनको रोक रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि सावन का महीना आ रहा है और इस सावन के महीने में हजारों लोग रोजाना यहाँ से देवघर के लिए जाते हैं। तो एक ट्रेन चलती है यहाँ से गोंडा के लिए जो हफ्ता में एक दिन चलती है। तो हम लोग का ये मांग है कि लोगों को सावन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए उस ट्रेन को रेगुलराइज कर दिया जाए और साथ ही साथ एक स्पेशल ट्रेन भी दिया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और लोग जाकर के अपने धर्म और आस्था का सही से निर्वहन कर सके। विकसित भारत का अमृतकाल में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल होने पर प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि को आज झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी ने संवाददाता सम्मेलन में गिनाई। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ झारखंड में 2 करोड़ 60 लाख लोगों को मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड राज्य में लगभग 18 लाख 50 हजार गरीबों को इसका लाभ मिला है।
उन्होंने हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने के साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लोगों को सुरक्षा कवरेज देने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को हर वर्ष 6,000 की सहायता देने के बारे में विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने बताया कि झारखंड में 27 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का भी उल्लेख किया, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 55 करोड़ से अधिक लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि केवल झारखंड में ही आयुष्मान योजना का लाभ 2 करोड़ 59 लाख लोगों को मिल रहा है। इसी प्रकार उन्होंने भारत सरकार की कई उपलब्धियों को बताया। स्वास्थ्य से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति चरमरा गई है। यहां तक कि रांची के रिम्स में भी बहुत सारे उपकरण बेकार पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किसानों की तुलना धोनी से करने पर उन्होंने कहा कि दोनों में कोई समानता नहीं है। धोनी अपने बलबूते पर कृषि कार्य कर रहे हैं, जबकि किसानों को समय पर ना बीज उपलब्ध होता है, ना खाद उपलब्ध होता है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मिलकर के केंद्र सरकार ने सभी राज्यों सरकारों को पत्र लिखा है और ने कहा कि भाई गृह विभाग के अध्यक्षता में कमेटी बने और जिला में भी, और फिर जो भी विदेशी नागरिक आकर के यहाँ रह रहे हैं उनको चिन्हित करना और उनको यहाँ से डिपोर्ट करना। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की, जहाँ अपोजिशन की गवर्नमेंट है, वो विदेशी घुसपैठियों को वो बचाते ही नहीं बल्कि बसाते हैं। उन लोगों को उनके आधार बनाते हैं, उनको जमीन उपलब्ध कराते हैं। तो ये बड़ा दुखद है। पता नहीं देश को कहां किस और कहां तक ले जाए। केंद्र सरकार तो आपने देखा जहां जहां बीजेपी की सरकार काफी कुछ करना शुरू की। पिछले दिनों आपने देखा दिल्ली से भी लोगों को निकाला गया, गुजरात से भी, अन्य राज्यों में भी चल रहा है। यहाँ भी हम लोग आवाज बार बार उठाते हैं और आगे भी उठाएंगे। स्वास्थ्य सरकार की प्रायोरिटी में ही नहीं है। आज झारखंड की स्थिति में अभी आप जो बता रहे हैं ना, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है जगह जगह पर, कई उपकरण खराब पड़े हुए हैं। दूसरा जगह छोड़ दीजिए, रिम्स जैसे हॉस्पिटल में कई उपकरण खराब पड़े हुए हैं। तो सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है, सिर्फ सरकार भाषण देती है। कहेंगे सरकार का काम भाषण देना नहीं, सरकार का काम है काम करना। भाषण देने के लिए तो हम लोग हैं। बुधवार देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री सह स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन सरायकेला पहुंचे और रथ निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने रथ निर्माण कार्य से संतुष्टि जताई और कहा कि भगवान जगन्नाथ के रथ निर्माण में अपने सामर्थ्य के अनुरूप सहयोग किया है। सरायकेला में इस बार 25 लाख की लागत से नए रथ का निर्माण किया जा रहा है। इस रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। रथ का निर्माण उड़ीसा के कुशल कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने क्षेत्र के लोगों को रथ उत्सव की शुभकामनाएं दी और कहा कि मनुष्य के जीवन में पर्व, त्योहार और आस्था की बड़ी अहमियत है। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ के रथ पर विराजमान होकर महाप्रभु नगर भ्रमण को निकलेंगे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जगन्नाथ मंदिर की ओर से आयोजित भजन संध्या में शामिल हुए और महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उनके साथ राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, उनके छोटे सुपुत्र बबलू सोरेन, विधायक प्रतिनिधि सनंत कुमार आचार्य, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा और भाजपा नेता लिपू मोहंती आदि मौजूद रहे। आपको बता दें, कला नगरी सरायकेला में रथ उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बड़ा आस्था है इस समय, और उसी सोच करके ही हम हर जगह इस अपना मन से हमने क्योंकि मानव जीवन में जो मनुष्य जीवन को जो चाहिए, जो मन जो बिखरा रहता है उसको ईश्वर से केंद्रित करना, और केंद्रित होने के बाद अच्छा सोचते हैं समाज कैसे आगे बढ़ेगा, देश अच्छा कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे देश के प्रतिष्ठित प्रबंध
प्रबंधन संस्थान XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आज CXO सीरीज के अंतर्गत एक लेक्चर सेशन का आयोजन किया गया। इसमें नेस्ले इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन ने छात्रों को संकट के समय नेतृत्व विषय पर अपने अनुभवों से अवगत कराया। श्री नारायणन ने कहा, संकट चरित्र नहीं बनाता, वह उसे उजागर करता है। उनके ये शब्द न केवल विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन बने बल्कि एक जीवन मंत्र के रूप में गूंजते रहे। कार्यक्रम का एक भावनात्मक क्षण तब आया जब दीप प्रज्वलन से पूर्व श्री नारायणन ने मंच पर चढ़ने से पहले अपने जूते उतार दिए। यह साधारण सा दिखने वाला व्यवहार उनके विनम्र स्वभाव और आयोजकों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। मैगी को लेकर भारतीय युवाओं की भावनात्मक जुड़ाव के चलते जब श्री नारायणन ने उनके पुनर्निर्माण की कहानी साझा की तो वह न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी छात्रों को छू गई। टाटा मोटर्स कारखाना के अंदर 31 वर्षीय लम्बू सोरेन नाम के एक मजदूर की दुर्घटना से हाथ की कलाई टूट गई, जिसके चलते प्रबंधन ने 5 जून 2025 से जुस्को द्वारा संचालित टाटा मोटर्स टाउनशिप ARC सिविल क्वार्टर के अंदर के मरम्मत कार्य को भी बंद कर दिया है और आज तक कार्य चालू होने का कोई निर्णय भी नहीं है। प्रबंधन का कहना है कि सुरक्षा जोखिम के चलते कार्य बंद किया गया, जबकि सब ARC मजदूर यहां 25 से 30 साल से काम कर रहे हैं। टाटा मोटर्स और जुस्को प्रबंधन द्वारा सुरक्षा जोखिम के नाम पर ARC मजदूरों के काम को 8 दिन से बंद रखकर ARC मजदूरों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जबकि यह दुर्घटना कारखाना के अंदर हुई है और ARC मजदूर टाउनशिप के क्वार्टर के अंदर का मरम्मत का कार्य करते हैं, जहां पर जोखिम न के बराबर है। परियोजना कार्य के बहाने टाउनशिप ARC सिविल क्वार्टर के अंदर के मरम्मत कार्य को भी बंद करके ARC मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हफ्ता भर से काम बंद है, हम लोग का काम नहीं दे रहा है। हम लोग हफ्ता भर से आ रहा, घूम रहा, घर घूम के जा रहा है। हम लोग क्या करें? डेली हम लोग 4 बजे से खाना बनाता है, खाना बना के हम लोग आ जाता है और फिर सुबह होता है तो ये मुंशी लोग बोलता काम नहीं है, तो हम लोग क्या करें? सुबह आके हम लोग घूम के जाएंगे। ऊपर से कोई आदमी गिर गया था, इसका तो उसका हाथ कोई टूट गया था। उसका जब उसको कहीं हॉस्पिटल में मैंने इलाज में भर्ती किया है, उसको बाद से उसको दूसरा दिन से मैंने 5 तारीख से लेके आज तक ARC का मैंने कंपनी बंद करके रखा है। ARC काम को तो टाटा मजदूर का जो ये है, तो हम लोग का कहने मतलब हम लोग तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करता है, क्वार्टर में जाकर काम करता है, तो घर में जाकर काम करता है और मेंटेनेंस काम होता है, तो उसमें से बंद रखने की क्या जरूरत है? यही हम लोग को मांगने का यहाँ है, जो हम लोग काम शुरू कर दीजिए। प्रोजेक्ट जॉब जो है उसको सेफ्टी का इश्यू से कोई चीज़ बोल सकता है, जो ना ऐसे करके काम करना है, ऐसे करके काम करना है, वो हिसाब से वो लोग ये करते गाइडलाइन कर सकता है। लेकिन ARC में क्या है जिसका हम लोग बंद करके रखा। कितने लेबर का काम बंद है? कम से कम 150 आदमी है हम लोग ARC में, सब मिलजुल के मतलब मैंने सुपरवाइजर, पेंटर, सिविल मिस्त्री, मजदूर 100 मजदूर लेके 150 आदमी हम लोग है। हम लोग 150 आदमी का 7 दिन से रुका कर काम बंद करके रखा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।